आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम लर्न करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस को किस तरह शुरू कर सकते हैं। हर नौजवान का ख्वाब, हर दुकानदार का ख्वाब अब उसे शिफ्ट होना है इंटरनेट की दुनिया के अंदर, और वो चाहता है कि मेरा भी अपना एक स्टोर हो और मेरे भी ऑर्डर्स अब डिस्पैच होकर पूरे पाकिस्तान के अंदर जाएं और मेरा भी कारोबार बढ़ सके। तो आज की ये जो हमारी एक जो सेशन मैंने ये स्टार्ट किया है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरह अपने लास्ट 5 to 6 ईयर्स का अपना एक्सपीरियंस भी दूंगा, और जो भी मुझसे हो सका वो मैं आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बस आपने ख्याल करना है कि आपने इस वीडियो को मेरे साथ जुड़े रहना है और अपना कमेंट के अंदर इजहार लाजमी किया करें, ताकि यार आप लोगों तक रियल कंटेंट पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो आप उसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि सेल्स दिखाना और उसके बाद ये चीज़ें दिखाना हम इजीली दिखा सकते हैं, मिलियंस की सेल तो दिखा सकते हैं, मगर रियल नॉलेज वाली बात, क्वालिटी वाली बात ये बहुत मुश्किल से मिलती है। वो जो लोग सिखाना चाहते हैं और वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इसका सिर्फ यही मकसद होता है। तो आज हम इसकी कंप्लीट मैसेज को विद इन सम मिनट्स हम इसको कंप्लीट कवर अप कर लेंगे। आपने किस तरह करना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए। मेन चीज़ ये नहीं है कि हर बंदा स्टोर भी बना लेता है, हर बंदा एड्स भी चला लेता है, मगर फिर भी वो ई कॉमर्स बिजनेस में नुकसान क्यों कर जाता है। ऐसी क्या रीजंस होती हैं कि उस बेचारे को समझ नहीं आती और वो ई कॉमर्स बिजनेस छोड़कर चला जाता है। तो ई कॉमर्स की रियलिटी को भी डिस्कस करना और इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ग्रिप है, तो मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ और उसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट गाइड करने की कोशिश भी इजीली कर सकता हूँ। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस इसको हम समझ लेते हैं। ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है कि जो जिसमें आते तो हजारों लोग हैं मगर टिक कोई नहीं पाता। अगर आप गूगल की भी रिसर्च जाके ऊपर सर्च करें, लास्ट वीडियो भी मैंने टिकटॉक इंस्टाग्राम के ऊपर बनाई थी कि जो लोग भी आते हैं इसके ऊपर टिकटॉक या इंस्टाग्राम उसके ऊपर ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर आते हैं, तो विद इन वो 6 मंथ अपना स्टोर क्लोज करके और भाग जाते हैं। उसकी क्या वजह लगती है आपको? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि लोग अपना ट्रस्ट नहीं बना पाते। चलें लेट्स स्टार्ट। आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका मैंने आपको क्यों कहा है कि आपके पास प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। मार्केट में तो भाई हजार तरीके हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के। अब आपने मेरी बात जरा जोर से सुननी है। एवरी प्रोडक्ट इज अ विनिंग प्रोडक्ट। मतलब कि मेरा मानना है कि दिस इज अ विनिंग प्रोडक्ट। ये व्हाइट बोर्ड है, दिस इज अ विनिंग प्रोडक्ट। ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, ये सिस्टम पड़ा हुआ है, ये ट्राइपॉड्स पड़े हुए हैं, ये स्टैंड के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। दिस इज ऑल विनिंग प्रोडक्ट्स। अब हम इसको समझ लिया है कि दिस इज विनिंग प्रोडक्ट। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी कि यार अगर हर विनिंग प्रोडक्ट है तो फिर हमारे लिए क्या है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हर विनिंग प्रोडक्ट है तो फिर ई कॉमर्स बिजनेस में नाकामी क्यों है, हम इसको भी कवर अप करेंगे। उसके बाद विनिंग प्रोडक्ट के बाद आपका दूसरा स्टेप होगा आपकी दुकान, जिसे हम नाम देंगे स्टोर का। ये दूसरा स्टेप आ जाता है इसका। ठीक है, पहला स्टेप है प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप है स्टोर। स्टोर किसके ऊपर होगा? वर्डप्रेस के ऊपर होगा, शॉपिफाई स्टोर होगा, किसके ऊपर होगा? जो लोग कहते हैं हम शॉपिफाई बिजनेस कर रहे हैं, वो भाई शॉपिफाई के ऊपर सिर्फ वेबसाइट होस्ट है, उसका सिर्फ इतना ही कमाल है। आप वर्डप्रेस के ऊपर भी जा सकते, जितनी बड़ी वेबसाइट देखें वो कस्टम है। तो ज़्यादातर प्रेफरेंस यही है, स्टार्ट करना है शॉपिफाई इज बेस्ट, इजी टू यूज़ है, मैनेज करना आसान है, सिस्टम्स आसान है, सब कुछ आसान है। और दूसरी चीज़ वर्डप्रेस थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको छोड़ दें। $1 में ट्रायल मिल जाता है, 3 महीने का इजीली वो हो जाता है। तीसरा स्टेप आता है अब आपका एड्स। अब यहां से मेन गेम स्टार्ट होती है। प्रोडक्ट, स्टोर, एड्स, 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका आ गया अब हमारा एड्स के बाद अब आपको ऑर्डर्स आते हैं आपके स्टोर के ऊपर। चौथा आपका ये है स्टेप, इसके अंदर ऑर्डर्स। पांचवा आपकी चीज है डिस्पैचिंग, जिसके अंदर आपकी कोरियर्स आ जाती हैं। ठीक है, ये सारा डिस्पैचिंग वाला मामला, ये ऑर्डर्स वाला मामला है।
ये कोरियर वाला मामला है, और लास्ट 6 स्टेप्स जो है ना ये मेन है। व्हाट यू गेट प्रॉफिट, ठीक हो गया। ई कॉमर्स बिजनेस को मैंने 6 स्टेप्स के अंदर कवर अप करने की कोशिश करने लगा हूं, अब आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश करने लगा। अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस को समझना, आपको ये मॉड्यूल समझना पड़ेगा। उसकी रीजंस ये हैं, सबसे पहला कि आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, दूसरी चीज आपके पास स्टोर होना चाहिए, तीसरी चीज आपके पास एड्स लगाने के लिए बजट होना चाहिए, चौथी चीज आपके पास ऑर्डर्स आने चाहिए, पांचवी चीज आपके पास कोरियर की पूरी ग्रिप होनी चाहिए, और छठी चीज आपका प्रॉफिट है। हाउ यू गेट, इतनी अगर आपको समझ आ गई है तो यू आर एंटर इन द ई कॉमर्स बिजनेस। अगर किसी को ये बातें पता हैं तो अब हम इन बातों का ना वो उसे क्या कहते हैं कि हम इसकी अभी डायग्राम बनाने लगे हैं कि लोग फिर फेल क्यों हो जाते हैं, व्हाई यू आर फेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जी प्रोडक्ट। मैंने इस कुछ देर पहले आपको बताया था कि एवरी प्रोडक्ट इज अ विनिंग प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट इज अ विनिंग प्रोडक्ट। तो अब मैं आपको कहता हूं यार एवरी प्रोडक्ट इज अ विनिंग प्रोडक्ट है, अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस मार्केट के लिए बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप कहता हूं कि यार आप कुर्सियों का कारोबार ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको कुर्सियों के अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कैश फ्लो मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, आपको मार्केट से थोड़ा सा क्रेडिट पे मिल जाता है सामान, आप अपनी एक चेन चला सकते हैं कोरियर के साथ। और अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं। मैं इस वजह से इसको हर बंदे को पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये वाला प्रोडक्ट, ये जो चीज है ना प्रोडक्ट, ठीक है। इसको अभी मैंने कांटा लगा दिया क्योंकि ये मैंने टॉपिक को कवर अप कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि आपको क्या चीज बेचनी चाहिए, मैं ये कहता हूं कि आप क्या बेच सकते हो उसको बेचें, जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है। अगर आपकी ग्रिप कोई भी नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से उसको इजीली, मैं अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला देने लगा हूं, ये हूं मैं, ये मैं हूं। आप इससे अंदर अंदर चीजें बेचेंगे ना तो आपकी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट वो बिकेगी। बात समझ आ गई? इसके अंदर शर्ट्स आ जाती हैं, स्किन केयर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के बेच सकते हैं। ये मैंने आपको हिंट दिया है कि इंसानों को प्रोडक्ट की जरूरत होती है, चाहे वो किचन के अंदर चले जाए, प्रोडक्ट डजेंट मैटर। आप प्रोडक्ट, क्योंकि अभी आप यू आर एंटर इन द, जब ई कॉमर्स बिजनेस की बारी आती है यू आर एंटर इन द मार्केटिंग बिजनेस, यू आर नॉट इन द प्रोडक्ट बिजनेस। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर हैं, तो यू आर इन द रॉन्ग, यू आर आई थिंक सो इन द रॉन्ग प्लेस के अंदर आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज आती है स्टोर। स्टोर भी बहुत किरदार अदा करता है इसको डिजाइन करने में, इसकी हेल्प्स करने में, काफी चीजें आपको इसके ऊपर करनी चाहिए। ये एक जरा टेक्निकल टॉपिक है, आपने स्टोर किस तरह डिजाइन करना। मेरी एक वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई 3.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड है यूट्यूब के ऊपर ही, शॉपिफाई का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट बजट लगा के टेस्टिंग करके काफ़ी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की हैं। मगर आज का ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो स्टोर, अगर आप चाहेंगे तो मैं आने वाली मजीद वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टोर भी डिज़ाइन करके रेडी करवा दूंगा। ये कोई इतना भी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, ये तकरीबन ये मैनेज करता है तकरीबन, ये इसका किरदार होगा 10%, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस होता है 100%, ठीक है। इसका किरदार है 10%, इसका भी किरदार है 10%, ठीक है। ये अब इसका किरदार है 70%। ये चीज क्या इसे 60 भी कर सकते हैं, मैं इसे 70 कहने लगा हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि मैंने इसको 70 क्यों कहा है, एड्स को, एड्स एंड मार्केटिंग। अब असल में आपकी गेम शुरू होती है। यहाँ तक तो आपने प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया, स्टोर भी बना लिया, आपके पैसे तो लगे कोई नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत लगे, आपने बस अभी स्टॉक भी नहीं लिया, या मंगवाना है या क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने जब भी स्टोर बनाना है, अगर आप न्यू भी हैं तो आपने स्टॉक नहीं मंगाना, ठीक है। जब आपके पास ऑर्डर्स आ जाएं 15-20, फिर आपने स्टॉक मंगवाना है कि यार अभी ऑर्डर्स आ गए हैं, अब हम बेच देते हैं। अगर वो प्रोडक्ट नहीं चला तो छोड़ दें, ये बस ये पैसे ज़ाया हो, ये तो ना ज़ाया हो। अब एड्स की बारी आ जाती है। अब एड्स के ऊपर, एड्स को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एड्स एंड मार्केटिंग, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, टिकटॉक एड्स, यूट्यूब एड्स,
इंस्टाग्राम एड्स, स्नैपचैट एड्स, मेटा एड्स, विच इज़ बेस्ट? अगर आपके पास भाई बजट है तकरीबन तकरीबन 3 लाख से ऊपर ऊपर या 2 लाख प्लस, और आपके पास कंटेंट नहीं है, तो यू डोंट रन एड्स, यू बर्न योर मनी इजीली। आपकी मनी बर्न हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ पर गए हैं। सबसे पहले अब आपने जब ये 2 स्टेप्स से गुजर जाएंगे ना, अब आपने ये वाला जो स्टेप्स है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसको समझाने के लिए अभी अगर आपने ये चीज़ें समझ ली हैं तो मैं ये वाला इसको ना रिमूव करने लगा हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि ये वाला, ये 3 मैं रहने दूंगा और इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। अब जी आ गई मार्केटिंग। मार्केटिंग जो आपका जो फनल है, इसके अंदर आपके आगे हैं एड्स। एड्स के लिए अब आपके पास कितने एड्स होने चाहिए, ये भी बड़ा मैटर करता है। अगर तो आप न्यू भी हैं, अब आपने अपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अब मैं मिनिमम 20 से 50 वीडियोस क्रिएट करूंगा थ्रू सोशल मीडिया, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगा। वीडियोस कितनी बनाऊंगा, 50 वीडियोस क्रिएट करूंगा या 20 वीडियोस क्रिएट करूंगा। उसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, उन सारी वीडियोस को मैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ये मेरा सारा सोशल प्लेटफॉर्म है। अब मैंने जब सारी वीडियोस उसके ऊपर अपलोड कर दी, अब मुझे उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी किस हुक के ऊपर, किस वीडियो के अंदर मुझे मुझे कस्टमर ने इंटेंट दिखाया है, जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। उन वीडियो को मैं साइड पे करता जाऊंगा। जब मेरे पास 50 वीडियोस होंगी, को 4 5 10 वीडियोस मेरी साइड पे निकलेंगी कि ये इसके ऊपर इंगेजमेंट आ रही है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं प्रोडक्ट को। अब आपको पता चल गया यार कि मेरी ये वाली वीडियोस जो है ना, ये परफॉर्म कर रही हैं, अब मैं इनके ऊपर एड्स चला सकता हूं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप ऑर्गेनिकली लेके चलना शुरू कर दें। आप वीडियोस बनाते जाएं अपने प्रोडक्ट्स की, अपने स्टोर्स की, अपने जो भी आपने प्रोडक्ट, जिस तरह लोग आप देख रहे होंगे टिकटॉक के ऊपर या जिस तरह डिफरेंट मामलात के ऊपर वो लोग बना रहे होते हैं, तो आप भी बनाना स्टार्ट कर दें। वीडियोस बनाते जाएं आप, विद इन 1 मंथ 2 मंथ के बाद आपकी एक ऑडियंस इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और आपके इजीली मामला चलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका स्टोर चल पड़ेगा। अगर आपने कहा जी नहीं 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 पैसे लगाने हैं, 1 वीक के अंदर रिजल्ट चाहिए, तो भाई 50 पहले आपके पास ये मॉड्यूल होना चाहिए। 50 वीडियो ऐड चलाने से पहले आपने 2 हफ्ते इसके ऊपर काम करना है, आपने उसके ऊपर वीडियोस बनानी है। अब आपके पास आ गई एंगेजमेंट। अब आपको एक अंदर की बात बताता हूं कि पहले 3 से 5 सेकंड्स आपके वीडियो के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर ने, कोई भी बंदा, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आप कुछ स्क्रोलिंग कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए मुझे एक क्वेश्चन मार्क चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये चीज, तो मैं कोई ऐसी हुक इस्तेमाल करूंगा, कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि आप वहां पे आके रुक जाएं। तो जैसे ही आप रुकेंगे फिर आप अपनी बात कन्वे कर पाएंगे। अगर आप रोक नहीं रहे, आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी है तो आप लोग आपको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो पहले 3 सेकंड्स के ऊपर जो 50 वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा आपने काम करना है। पहले 5 सेकंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, यही आपकी वीडियो को वायरल करेंगे, यही वो दिखाएंगे। और उसके बाद आपने इसको लेके चलना, अपनी वीडियोस को क्रिएट करना। दिस इज एड्स। ये अब होगी एड्स। अब आपके पास वीडियोस आ गई, मामलात आपके चल पड़े, अब आपने उसके ऊपर एड्स चलाने हैं। जब आप उसके ऊपर एड्स चलाएंगे, आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे और सीख जाएंगे। अगर आप कहेंगे भाई मैं नुकसान नहीं कर सकता और मुझे रिजल्ट्स के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर आप रिजल्ट्स के ऊपर पैसे नहीं लगा रहे तो यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। अब आगे बात, जब ये सारा सिस्टम हो गया, अब बात आती है ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स, अब जब ऑर्डर्स आ गए, डेली के आ रहे हैं, 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब असल गेम इसके बाद भी शुरू होती है। ज़रूरी नहीं अब आपने ये काम कर लिया तो अब आपको मारनी पड़ेगी। अब आपने ऑर्डर्स लेने हैं, ऑर्डर्स आ गए, ऑर्डर्स आप पैक करके कोरियर को देने हैं, कोरियर से आपका प्रॉफिट आएगा। अब ज़्यादातर लोग इधर ही मार खा लेंगे।
क्योंकि अब आपको सोर्सिंग में आपकी महारत होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर डिस्पैचिंग में अंदर आपकी पैकेजिंग मटेरियल है जो भी है, अब आपके छोटे छोटे खर्चे अगर आप इसके ऊपर ही एक ऑर्डर के पीछे 50 से या 100 रुपया एक्स्ट्रा लगा देंगे, आपका डेली का 10 ऑर्डर है और दिन का आपका 1,000 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है और मंथ का हो जाएगा 30,000 और आपकी एक बंदे की सैलरी निकल आएगी। अगर आपके ऑर्डर ज्यादा हैं, 100 हैं, तो आप कितना बर्न करेंगे आपको नहीं पता। अब आपने जितनी कोशिश हो सकती है आपने ये करनी है। उसके बाद आ जाती है कोरियर। कोरियर से आपने रेट्स लेने हैं। कोरियर वाले की भी एक अलग गेम है पाकिस्तान के अंदर, जिसका राज चलता है उसका कुछ भी चल जाता है। कोरियर के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, आफ्टर डिस्पैचिंग लैक्स ऑफ ऑर्डर्स इन पाकिस्तान, ये बात फिर बता रहा हूँ, ये पूरा माफिया है एक, ठीक है। इसके ऊपर कभी अलग के गेम प्ले करेंगे। और उसके बाद ये आ जाता है प्रॉफिट। इन सारे स्टेप्स में से गुजरने के बाद अब आपने ये प्रॉफिटेबिलिटी को कवर अप करना है। अब आगे, ठीक है, ये वाला आज हमारा ई कॉमर्स का टॉपिक खत्म हो गया। अब थोड़ी सी ना 1 मिनट की मेरी बात सुनिए और फिर आप जा सकते हैं। ये हमारी होगी, ये 6 स्टेप्स अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कामयाबी तो अल्लाह ताला ने देनी है ना, क्या पता किसी का छिक्का किसी टाइम भी लग सकता है। अब बात आ जाती है जी, अगर आपने मार्केटिंग के लिए कोई एजेंसी हायर करनी है, फॉर एग्जांपल, मैं नहीं कहता कि आप मेरी एजेंसी को क्लाइंट्स मुझे चाहिए, आई डोंट नीड क्लाइंट्स बिकॉज, क्योंकि स्टोर्स हैं ऑलरेडी, मामलात हैं, तो ठीक है, साथ एजेंसी का काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स आ जाएं तो ठीक है। अब आपने किसी भी क्लाइंट्स और एजेंसी के पास जाना है तो आपने उससे सबसे पहले क्वेश्चंस क्या करने हैं, क्योंकि आपको कोई भी बंदा चूना लगा देगा तो हाउ यू नो डैट कि ये बंदा ट्रस्टेड है कि नहीं ट्रस्टेड। सबसे पहले आपने उससे कहना भाई अपना स्टोर दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है वो कहता है मैं ई कॉमर्स करता हूँ, आपने उसे कहना भाई स्टोर दिखाओ। जैसे वो स्टोर दिखा देगा, सेल भी दिखा देगा, आपको एड्स अकाउंट भी दिखा देगा, अब उसे आपको यार मुझे इसका, मैं आपके साथ ऑन बोर्ड हो जाता हूँ अगर आपका बजट अच्छा है, ठीक है। अगर वो आपका बजट 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 3 मिलियन, कोई बंदा आपको ई कॉमर्स का स्टार्टअप करवा के देने लगा, आप उसे कहें भाई पहले अपना स्टोर दिखा। उसे अपना स्टोर दिखा दिया, उसे कहें अब अपने एड्स दिखा, मतलब कि क्या तुम कितनी स्पेंडिंग कर रहे हो वो देख लिया। अब आप उसे कहें कि अपना कोरियर दिखा, पोर्टल ओपन करो। पोर्टल ओपन करके अगर अब वो दिखा रहा है, ठीक है, अब उसने वो भी दिखा दिया, अब आप उसे कहें मैं खुद कैलकुलेट करूंगा कि आपको बच क्या रहा है। अब आपने उसके कॉस्ट कैप, उसके जो एड्स है ना, पर ऑर्डर एड्स कितने का पड़ रहा है उसको, आपने उसका सीपीआर देखना है, ठीक है। सीपीआर देख के, सीपीआर इज इक्वल टू, आपने उसका देख ले, उसके शॉपिफाई के ऑर्डर्स के साथ मैच करना है, ठीक है। जैसे ही आप उसको मैच करेंगे कि यार इसके इस मंथ के अंदर 6,000 ऑर्डर आए हैं, तो शॉपिफाई स्टोर के ऊपर भी 6,000 ही होने चाहिए, 19-20 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल उसके कोरियर के अंदर भी 6,000 ऑर्डर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आया है तो गया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 59 या उससे ऊपर नीचे हो सकता है, तो 6,000 में से उसके कितने डिलीवर हुए हैं ये भी आप आपने देखना है। अब जब आप ये देखेंगे, अब आपने उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। अब आप प्रॉफिट कैलकुलेशन भी सीखते हैं जरा, 1 मिनट। आपने करना क्या है, जितने टोटल ऑर्डर्स आए हैं उसकी आपने एक टोटल अमाउंट समथिंग बनेगी, ठीक है। उस टोटल अमाउंट में से आपने माइनस करनी है एड्स कॉस्ट, सबसे पहले एड्स कॉस्ट। उसके बाद आपने माइनस करनी है प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके अंदर आपने माइनस करनी है डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने माइनस करना है उसका जो सिस्टम की कॉस्ट लगी है, क्या रेंट वगैरह जो भी है, इज इक्वल टू प्रॉफिट आएगा। अगर वो बंदा ब्रेक इवन पे भी आ रहा है, इसका मतलब उसे काम आता है। अगर कोई बंदा ब्रेक इवन पे आ रहा है, मामलात कर रहा है, और वो अगर इसको स्टोर को क्लोज करके, कोई बात नहीं, एक दो मंथ नहीं प्रॉफिट आ रहा, तीसरे मंथ अगर प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख का, 3 लाख का, 1 लाख का, 10 लाख का, हर बंदे का वैरी होता है, इसका मतलब वो आपकी सर्विस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप ये सारे मामलात कर लेते हैं तो आप उस बंदे को इजीली हायर कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला सेशन, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको गाइड करने की कोशिश की है थ्रू ई कॉमर्स के अंदर, और आपको मज़ीद सेशन पसंद आएगा। इधर मेरा नंबर भी आ रहा होगा, अगर आपको मज़ीद मेरी सर्विसेज चाहिए थ्रू एड्स के अंदर आपके स्टोर्स को
उसके अंदर कवर अप करने के लिए, प्रॉफिटेबल क्लोज करने के लिए, आपके स्टोर को चलाने के लिए। आपका अगर बजट एड्स का 3 लाख से कम है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज ना कीजिएगा। अगर आपने काउंसलिंग करनी है वो भी मैं पेड करता हूँ, फ्री के लिए सिर्फ व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप कह रहा हूँ सिर्फ कमेंट्स है, कमेंट्स के अंदर अपना इजहार करें। पर्सन टू पर्सन अगर इतने लोगों के साथ मैं बात करूंगा फिर मैं सारी दिहाड़ी बात ही करता रहूंगा, मैं काम नहीं कर सकता कोई भी, तो वो भी सिर्फ पेड है। वो आप मैसेज कर लें कि उसके क्या चार्जेस हैं, वन होर या 30 मिनट का सेशन हम कर लेंगे, वो पेड है। और हम उसके अंदर कन्वर्सेशन करके मैं आपको कंप्लीट गाइड करने की बात करूंगा, आप इसी स्टेप से गुजर जाएं, आपका स्टोर बन जाएगा इजीली, ठीक है। वो एक चीज़ है। अगर आप सर्विसेज की तरफ जाएंगे वो एक अलग मॉडल है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।